अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th एफएससी और आईसीएस पार्ट 1। इसकी बुक का नेम है मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। 1.1 भी करवा दी, 1.2 भी और 1.3 भी। आज हम इसकी एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इसकी कुछ मेन डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वॉच करेंगे। सबसे पहले आ जाए इस पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर की एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की पहले पढ़ते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वेयर पी क्यू, जो पी और क्यू है वो बिलोंग कर रहे हैं जी, इनके सेट ऑफ इंटीजर, एंड इसका मतलब होता है एंड क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इनके पी ओवर क्यू है ना, तो जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं, तो भी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं। द नंबर, ये देखिए एग्जाम्पल है इसकी। द नंबर 16 स्क्वायर रूट 16, इसका आंसर 3.7 और या 4, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आप इसको इतना भी कर लें तो काफ़ी है। इसके आपने यहाँ तक रैशनल नंबर्स तक कर लें। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएंगी और इसकी एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो नंबर विच कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर में नहीं लिख सकते। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है ना, सिर्फ आपने यहाँ पे पुट इनटू नॉट आएगा, कैन नॉट। ठीक है, विच के बाद कैन नॉट, बाकी सेम यहाँ पे कैन और यहाँ पर कैन नॉट। एग्जाम्पल इसकी क्या है, यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़, पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें जो एग्जाम्पल देनी है वो है द नंबर्स स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, ये सब क्या है, आर इरेशनल नंबर। इनमें से कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 कह दें कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन करनी है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। अ डेसिमल्स विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए इन इट्स डेसिमल पार्ट, इनके पॉइंट की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 202.0.00, इस तरह के पॉइंट की फॉर्म में। इसमें से आप कोई सी 2 एग्जाम्पल चूज करके दे लें, आर एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग ये अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर की टाइप है। इन जनरल यहाँ से स्टार्ट कर लें, आर रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल, इसे पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। अगर डेफिनेशन आए व्हाट इज पीरियोडिक डेसिमल तो फिर आप ये भी लिख देंगे। आप पीरियोडिक या फिर रिकरिंग इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर, इसके अंदर सिर्फ वन था ना, एक फाइनाइट नंबर, लेकिन इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीट होते रहेंगे तो वो रिकरिंग। 0.333, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी रिकरिंग में एग्जाम्पल अगर इसकी आ जाए 0.33 या 0.44, इनके जो रिपीट हो रहे होते हैं नंबर, वो इसकी रिकरिंग डेसिमल होती है, उसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स, इनके ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो और नॉर इज रिकरिंग, ना ही वो रिपीट हो रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जिसको हम पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना मुमकिन ही नहीं है, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जिसको ना ही हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, ना ही हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं रिकरिंग में नॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 3 पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूफ करें कि स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल नंबर। हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी ना इरेशनल नंबर की, जिसके अंदर एग्जाम्पल थी कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर। तो प्रूफ करना कि क्यों, कैसे ये इरेशनल नंबर है। जाके स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, कोई भी ऑड नंबर, ये सब इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी, बुक से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको इसका इजी मेथड से करवाती हूँ कि कैसे ये इरेशनल नंबर होता है। प्रूफ में आपने लिखना है सबसे पहले स्टार्ट में, सपोज कर लें कि हमने फर्ज किया है कि पी ओवर क्यू,
जैसे रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर प्रूव किया है, यानी कि हम रैशनल नंबर लेंगे तो इररेशनल प्रूव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका। हमने सपोज कह दिया कि ये पी ओवर क्यू जो है वो, ये रैशनल नंबर, इनके पी ओवर क्यू रैशनल ही हुआ ना, और उसकी लोएस्ट फॉर्म है, ये सबसे कम से कम फॉर्म इसकी है पी ओवर क्यू। हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट 2 को इक्वल कर देना है पी ओवर क्यू के, ठीक है। और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये भी आपने लिख देना है। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये देखें स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और पी ओवर क्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पर पी का स्क्वायर और डिवाइड में क्यू का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर बन जाए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी तो 2 होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस हमने p को p के केवल लिख देना 2p डैश, कोई भी यहाँ पे p है तो हमने p डैश किया ताकि ये डिफरेंट नजर आए ना। p के इक्वल प्रूव करना है, इनके p के इक्वल लिखना है हमने 2p डैश, ताकि ये देखें ये भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल है तो फिर इक्वल ही नंबर 2 भी यहाँ पर आना चाहिए। हमने p की प्लेस पर 2p डैश को पुट कर देना, यहाँ पर p की प्लेस पर हमने पुट किया है 2p डैश, और यहाँ पर p का स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको एज इट इज लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 पी डैश का स्क्वायर, क्योंकि पी डैश के ऊपर भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम देते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको, यह है इसका। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे, 4 डिवाइड में 2 ताकि कैंसिल हो जाए ना, पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, ये बन गए 2 पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको मैं नेम दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है, जो हम लाना चाहते थे ना यहाँ पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रहा, तो अब हम यहाँ पर लेके आएंगे, हम लिखेंगे q इज इक्वल टू 2q डैश, क्योंकि यहाँ पर 2 आना चाहिए मस्ट। तो ये इसको हमने एज इट इज लिख दिया, q की प्लेस पर 2q डैश और इसका होल स्क्वायर लिया, 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4 और q डैश का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड में यहाँ पर 2 और q डैश का स्क्वायर, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 क्यू डैश का स्क्वायर, 2 क्यू डैश का स्क्वायर, और इसको हम नेम देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की थी उसमें हमने क्या पुट किया था, p इज इक्वल टू 2p डैश, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 p इज इक्वल टू 2p डैश, और दूसरी क्या था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, उसमें हमने यूज़ किया है q इज इक्वल टू 2q डैश, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने खुद से ऐड की थी, पुट की थी, हमने 2 लेके आना था। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, इनके p ऊपर लिखें और डिवाइड में q लिखें, तो यही हमने प्रूफ करना था ना, इज इक्वल टू 2p डैश, इसको हम डिवाइड कर देंगे p के बिल्कुल सामने 2p डैश और डिवाइड में 2q डैश। देखें ये आ गया ना इसकी लोएस्ट फॉर्म, ये p ओवर q, ये भी p ओवर q की फॉर्म में ही आ गया है। अगर 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो p डैश ओवर q डैश बन जाएगा। दिस कंट्राडिक्ट्स, इसलिए हमें नतीजा निकाला है कि डैट p ओवर q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में आ गई है तो इसका मतलब है कि ये इररेशनल नंबर है। प्रूफ डैट, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। अच्छा, स्क्वायर रूट 2 के अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रूफ करें कि स्क्वायर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 2 की प्लेस पर 3 लिख देना बस, ठीक है। यहाँ पे आगे एक एग्जांपल भी है जिसमें 3 इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है पेज नंबर 4 पे जो है उसमें ही कहा गया कि प्रूफ करें कि स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना, जो 2 लिखा था ना हमने, जहाँ पर 2 लिखा वहाँ पर 3 लिख दो, जहाँ हमने 4 लिखा था वहाँ पे हमने 9 लिख देना, क्योंकि 3 से करेंगे तो 9 ही आ जाएगा ना। तो सिंपल सेम वही मेथड इसमें यूज़ करना आपने, वही सिर्फ आपने 2 की प्लेस पे 3 लिख देना, यहाँ पर जहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पर q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा और 3 को 3 से करें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 9 और 3 2 जार 6 तरह करके ना कटिंग करेंगे तो यही क्वेश्चन 3 में हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 2 के जहाँ पे 5 लिख देंगे, इस तरह ऑड नंबर जितने भी है ना उस सब में जो है ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। आगे आ जाए जो इसकी करना है आपने, नेक्स्ट पे जो एक डेफिनेशन है, और पेज नंबर 6 पे बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ये भी आप कर लें, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2। अ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ बाइनरी ऑपरेशन
इन अ सेट ए, एक सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रूल है जो कि आमतौर पर डिनोटेड होता है इस साइन से, ठीक है। ये साइन हम ऐसे डिवाइड भी है समझ लें, मल्टीप्लाई भी और प्लस भी, इनके सारे साइन इकट्ठे हो जाएंगे। देखें, मल्टीप्लाई का साइन भी है, डिवाइड का साइन भी है, ठीक है। तो ये सारे साइन इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। डेट असाइंस टू एनी पेयर, इनके पेयर बना होता है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए का, टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इनके इसको हर एक ऑर्डर में हम लिखते हैं। एन अदर एलिमेंट ऑफ ए, इनके दोनों को अगर हमने लिखना तो उसके दरमियान में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। टू बाइनरी ऑपरेशन हम, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल था इसकी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप देंगे कि एक एडिशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन, और एक मल्टीप्लिकेशन है। ये टू एग्जांपल था इसकी बाइनरी ऑपरेशन की। यहाँ तक आप कर लें इसका। नेक्स्ट अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और कौन कौन सी एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट है। अब इस जो पेज नंबर 9 पे जो एग्जांपल है, प्रूव डैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी, फर्स्ट पार्ट ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं, ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कैसे आया। आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको ईजी लगे। पार्ट नंबर 1 हमने प्रूव करना ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए डॉट ज़ीरो, जो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट ज़ीरो। अब ए डॉट हम ज़ीरो की प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस -1, ताकि ज़ीरो आ जाए ना, 1 प्लस -1। देखिए अब हमने क्या किया, 1 का इसके साथ -1 भी आ रहा है, तो एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे हम इसके साथ। अब 1 और प्लस -1, 1 लिखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो जाएगा। अब देखिए ए को भी 1 से मल्टीप्लाई, ए डॉट 1 फिर माइनस ए को डॉट 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। फिर ए डॉट 1 ए माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस, अगर हम प्लस यहाँ पे लिखेंगे और माइनस को अलग करें तो ये एडिटिव इन्वर्स बनेगा। तो ये ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो, इससे ये आ गया राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करनी थी, ए डॉट ज़ीरो इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है इसका, ए बी अगर ज़ीरो हो, ए बी को हम ज़ीरो लें लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आना चाहिए ये वाला, ए ज़ीरो आना चाहिए या फिर बी ज़ीरो आना चाहिए। तो पहले हम लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, गिवन है ना हमें ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम फर्स्ट कर लेते हैं, सबसे पहले हम ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। सपोज करें हमने इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के हमें इसका उलट लेना पड़ता है, यानी कि हम कहेंगे कि ए ज़ीरो को इक्वल नहीं है। देन अगर ए ज़ीरो को इक्वल नहीं है तो इसका 1/a, इनका इसका उलट इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। जब ए ज़ीरो को इक्वल नहीं हो सकता तो 1/a वो हम लेंगे, इसका उलट ले लेंगे ना। अगर ये ज़ीरो को इक्वल नहीं है तो भी हम ये ले लेंगे 1/a। ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो ये लेके फर्स्ट स्टेप ये करना, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इन दोनों का इन्वर्स के साथ इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना और राइट हैंड साइड में 1/a को मल्टीप्लाई कर देना। 1/a को ए बी से मल्टीप्लाई किया और 1/a को ज़ीरो से भी मल्टीप्लाई किया। अब आगे बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसके, ये देखें हर एक स्टेप करूँगा क्योंकि यहाँ पर बुक पे तो बहुत ही डायरेक्ट हुआ है। देखें ए है तो ए को ए के साथ ही लिख देंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 1/a डॉट ए, और बी को साइड पे कर देंगे 1/a डॉट ज़ीरो। यहाँ देखिए कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये लिखेंगे हम साइड पे। अब ए को ए से कैंसिल तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 डॉट बी इज इक्वल टू ये ज़ीरो बनेगा। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे b1 ज़र बी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया ना हमारे पास। हमने ए को ज़ीरो को इक्वल नहीं लिया, ए को ज़ीरो को इक्वल नहीं किया तो बी ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप सिमिलरली यहाँ पर लिख लें, सिमिलरली मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, अगर हम ए बी ज़ीरो इक्वल करें और ए जो है वो ज़ीरो इक्वल नहीं किया हमने तो बी ज़ीरो आ गया। अगर हम वही चीज़ बी को ज़ीरो को इक्वल, इसकी प्लेस पे सिर्फ बी लिखते हैं, अगर बी को ज़ीरो को इक्वल नहीं करेंगे तो ए ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। आप सिमिलरली में लिख लें, हैंस प्रूफ, ये आगे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसका कौन सा स्टेप्स है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन। इस पे एक और एग्जांपल भी आप ये भी आप कर लें, इम्पोर्टेंट है। ये जो है पेज नंबर 11 पे जो लास्ट पे है ना, ये सेम वही क्वेश्चन की तरह है कि हमने बताना कि कौन सा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 1 और -1 सेट हमें गिवन है, बताएं डज द सेट पोसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमने इनको ऐड करना है, आप साइड पे मैंने कर दिया, आप इस तरह भी कर लें, इस तरह अगर आपको मुश्किल लग रहा है
पहले 1 को 1 में ही ऐड करें तो 2 आता है, और 2 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। फिर आप करें 1 को -1 में, अगर कोई भी तरीका कर ले ये क्लोज नहीं होगा। अगर हम 1 को -1 में ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 जो है वो सेट में नहीं है, नॉट बिलोंग टू 1 -1। फिर अगर हम -1 को -1 के अंदर ही ऐड करके देख लेते हैं तो वो भी -2 आ जाएगा, वो भी बिलोंग टू नहीं, इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। हम इस सेट गिवन है 1 एंड -1, तो मल्टीप्लाई में भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और जो कि 1 जो है वो इस सेट के अंदर है, 1 और -1 है ना, 1 इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे। फिर 1 को -1 से, इनके फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो भी -1 बिलोंग कर रहा है, यस। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 भी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखेंगे क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है पेज नंबर 13 पे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इनके x और y जो है वो दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है। एंड अयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। ये आप सबको पता है कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। x जो है वो रियल पार्ट है एंड y इज इमेजनरी पार्ट, ठीक है। x रियल होता है और y इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल अब दे दें, इसमें से एक दे दें चाहे या दो दे दें। 3 + 4 अयोटा, और कोई भी क्वेश्चन से आप देख के कर लें, कोई भी इजी लगे, आप बस a + b अयोटा, c + d अयोटा, इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये नोट में देखें, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो के साथ, एज इट्स इमेजनरी पार्ट। इनके जीरो को इमेजनरी, अगर हमें इमेजनरी पार्ट गिवन ना हो तो हम वो जीरो ले लेते हैं ना। आगे आ जाए इसका, ये है पेज नंबर 15 पे जो एग्जाम्पल है, वो कह रहे हैं फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 8, 9 एंड 5 और -6। इनको पहले ऐड करें। अगर आपने ऐड करना सीखा है तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में ऐड करना सीखा था। अगर आप वैसे ऐड कर सकते हो तो फिर वैसे कर लें, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 8 को प्लस इनके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, फिर कॉमा लगाएं, सेकंड को सेकंड के साथ, 9 - 6 आ जाएगा। 8 में 5 का ऐड करें 13, 9 में 6 माइनस करें 3। अब डिफरेंस इनके माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करें इन दोनों को। पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करें 8 - 5, फिर कॉमन लगाकर सेकंड को सेकंड के साथ माइनस करना है, तो 9, ये माइनस और माइनस प्लस, 9 + 6। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15। और मल्टीप्लाई वाला मेथड अब वही कर लें जो आपने 1.2 में किया था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि 8 कॉमा हटाकर 8 + 9 अयोटा लिख लिया, और फिर कॉमा 5 - 6 अयोटा, ठीक है। इसको हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म में लिख दिया। अब फर्स्ट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर +9 अयोटा को भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 8 × 5 = 40, -8 × 6 = 48 अयोटा, +9 × 5 = 45 अयोटा, फिर -9 × 6 = 54 अयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका ये आंसर ये वाला 94 और -3 आ जाएगा। फिर को पेयर की फॉर्म में बना लेना, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 94 - 3 अयोटा। फिर हम इसको पेयर की फॉर्म में बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा इम्पोर्टेंट। आगे आ जाए इसकी पेज नंबर 25 पे जो एग्जांपल नंबर 4 है उसको देख ले। इन्होंने किसी और मेथड से करवाया तो मैं आपको इजी मेथड से करवा देती हूँ। उन्होंने कहा एक्सप्रेस करें कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 1 + अयोटा √3 को पोलर फॉर्म में बनाना है। तो देखें कैसे, 1 + 3 अयोटा √3, तो ये देखें जी कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं जी कॉन्जुगेट, जब इसे आर, ठीक है, मॉडुली, ठीक है, जी कॉन्जुगेट भी कहते हैं। जिसको हमने क्या फार्मूला, इसका अगर हमने पोलर फॉर्म में बनाना हो, याद रहे, अगर हमने इसको पोलर फॉर्म में बनाना, अगर हमने मॉडुलाई फॉर्म का फाइंड करना हो तो भी ये फार्मूला होगा। फार्मूला क्या है कि हमने ए का स्क्वायर लेना है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो कि 1 है वो ए ही है ना, ए का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड बी का स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा नहीं आएगा, अयोटा तो बी है ना, a + b अयोटा, तो b की वैल्यू √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत ईजी है, रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या था, स्क्वायर रूट भी लाजमी आपने लगाना है इस फार्मूले में। जब ये दो लाइनें सीधी हों तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। 1 1 * 1, फिर +3, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, ठीक है। इसको हम आर भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आर की वैल्यू 2, यहाँ पर भी देखें आर की वैल्यू 2 ही आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम करते हैं, ये देखें जी इसकी एग्जांपल, ये पेज नंबर 27 पे देखें। एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड करना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। आपने पार्ट 1 करना, पार्ट 2 भी नहीं करना, पार्ट 1 कर लें। इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 1 ये मैंने समझा दिया और आप समझ लें इसको अच्छे से। इसकी मैंने वीडियो भी बना दी है आपके लिए, ताकि आपको यहाँ से इन्होंने कुछ और मेथड यूज़ किया जो कि आपको इतना इजी नहीं लगेगा। मैंने इजी मेथड में आपको समझाने लगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब। तो पहले ए क्यूब प्लस ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, वही फार्मूला लगाना है इसमें। स्क्वायर रूट 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 को 27 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा के क्यूब को हमने आयोटा स्क्वायर सेपरेट किया, आयोटा के 1 को सेपरेट कर दिया, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा स्क्वायर के प्लेस पर -1, फिर प्लस 3, यहाँ पर भी देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखा 27 का अगर एलसीएम ले तो यह था 3 स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के प्लेस पर -1 पुट किया डॉट आयोटा, फिर प्लस और -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर प्लस 3 3 9 आयोटा, ये प्लस 3 वाला और ये वाला कैंसिल, यहाँ पर माइनस आयोटा और प्लस 9 आयोटा। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आयोटा। तो अगर आप इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 के पार्ट 1 का 8 आयोटा ही आया और हमारा भी 8 आयोटा ही आया। अच्छा, इसकी जो पीछे एग्जाम्पल है एक पेज नंबर 20 पे आ जाए। पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत। फाइंड मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये देखिए ये इसका फार्मूला है मॉडुलाई का। मॉडुलाई का फार्मूला ये है, इनके जी का हमें कोई भी नंबर हमें जी ही लेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप लेट कर लें। जी के ऊपर सीधी लाइनें हैं साइड पर और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट रियल नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब इमेजिनरी नंबर और स्क्वायर रूट। ये फार्मूला अगर मैं फाइंड करना ना मॉडुलाई कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे फाइंड, तो ये देखिए पार्ट नंबर 1 है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। ये सेम वही वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए आपको सॉल्व करके बताती हूँ ये कैसे करना है इसको। ये है मॉडुलाई फाइंड करना है इसका। तो ये देखिए हमने जी को लेट किया 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के, ठीक है। अब 1 और ये माइनस है ना, इमेजिनरी नंबर -3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको सेपरेट कर दिया 1 और प्लस और आयोटा। ये रियल नंबर है 1 तो जी इसके साथ लाइनें लगानी है, सीधी लाइनें स्ट्रेट मॉडुलाई फाइंड करना है। स्क्वायर रूट लगाना पहले, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फार्मूले में प्लस है तो प्लस ही लगेगा। सेकंड का स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 1 का 1 1 1 1, फिर प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ गया। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसका जो मॉडुलाई आया है इसको हम आर के इक्वल भी कह सकते हैं, फार्मूले में आर के इक्वल भी हो सकता है। पार्ट 2 में 3 दिया हुआ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जी इज इक्वल टू 3 ले लेंगे हम, जी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे 0 लगा लेंगे, सिंपल 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब फर्स्ट रियल नंबर है वो 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी नंबर है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा और जी का मॉडुलाई 3 3 9, ये 0 खत्म, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस पार्ट नंबर 2 एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 3 अगर आप बुक से देखें उसी पेज नंबर 22 पार्ट 3 गिवन है -5 आयोटा, तो लेट कर लेंगे जी को -5 आयोटा और यहाँ पे रियल नंबर नहीं गिवन, इमेजिनरी नंबर गिवन, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम वही फार्मूला इसमें यूज़ करना है, जी का मॉडुलाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर। 0 तो खत्म होएगा, 5 5 दा 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 है 3 प्लस 4 आयोटा, इसको लेट कर लेंगे जी के इक्वल, जी का मॉडुलाई ले लेंगे और फर्स्ट का स्क्वायर रूट लगाना है अपने लाजमी। फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखना, फार्मूले में आयोटा नहीं है, इमेजिनरी नंबर का जो कोफिशिएंट है वो 4। 3 3 9 और प्लस 4 4 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो इसका मॉडुलाई आया 5। तो आपने इतनी एग्जाम्पल करनी है अभी, ठीक है, और डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स।